एक गांव में एक आशिक चुड़ैल रहती थी। आज मैं अपने पास एक आशिक को ले आती हूँ। फिर वो चुड़ैल एक खूबसूरत सी लड़की बनकर गांव में चली जाती है। गांव में उस चुड़ैल को एक आदमी दिखाई देता है। आज मैं इस लड़के को अपना आशिक बनाती हूँ। और चुड़ैल अपने मुंह से एक सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर वो आदमी कहता है, अरे इतनी रात को इतनी मस्त सीटी कौन बजा रहा है? कौन है ये खूबसूरत लड़की जो मुझे देख के सीटी बजा रही है? आज तो मेरी निकल पड़ी। तुम कौन हो? मेरा नाम रानी है। और तुम कौन हो? मेरा नाम हीरा है। चलो आओ हम दोनों कहीं बैठकर बातें करते हैं। लगता है आज तो ये लड़की फंस गई। मजा आ गया बहुत। और फिर वो लड़की बनी चुड़ैल हीरा को अपने साथ एक पेड़ के पीछे ले जाती है। पेड़ के पीछे ले जाकर वो एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। आज तो फंस गया हीरा और भाग इन लड़कियों के पीछे। और फिर वो चुड़ैल हीरा को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। दूसरे दिन सुबह हीरा की पत्नी सोचती है, कल रात से आज सुबह हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वो चुड़ैल रोज रात को गांव में एक खूबसूरत सी लड़की बनकर आती है और सीटी बजाकर लड़के को फंसाती है, वहां से अपने साथ उड़ा के ले जाती है। कल रात से आज सुबह हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ऐसे अचानक से गांव के सारे आदमी गायब कैसे हो रहे हैं? और फिर उस गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ एक साधु के पास चले जाते हैं। वहां जाके मुखिया उस साधु को सब कुछ बता देते हैं। हे साधु, हमारे गांव में कुछ अजीब सी घटना घट रही है। कुछ दिनों से रोज हमारे गांव से एक एक आदमी गायब होते जा रहे हैं। क्या आप हमारी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? और वो साधु अपनी शक्तियों से सब कुछ देख लेता है। तुम्हारे गांव में एक चुड़ैल है जो गांव में मौजूद लोगों को पकड़ के ले जा रही है। लेकिन साधु, ये चुड़ैल केवल आदमियों को ही क्यों ले जा रही है? इसी गांव में अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। वो राम नाम के लड़के से प्यार करती थी। अंजलि को बहुत ही अच्छी सीटी बजानी आती थी। जब भी अंजलि सीटी बजाती थी, राम उस सीटी की आवाज सुनकर दौड़ा चला आता था। राम और अंजलि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन राम के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंजलि एक गरीब लड़की थी। तो राम के माता पिता राम की शादी किसी दूसरी लड़की से करा देते हैं। और इसी के ही गम में अंजलि एक पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद अंजलि की आत्मा एक चुड़ैल बनकर पूरे गांव में भटक रही है। हे साधु, अब आप बताइए, इस चुड़ैल से हमारे गांव को छुटकारा कैसे मिलेगा? चुड़ैल जिस राम से प्यार करती थी, अगर वो राम उस चुड़ैल के पास जाके कुछ उससे बात करे तो कुछ हो सकता है। उसके बाद सभी गांव वाले राम के घर चले जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। अंजलि, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने मेरे लिए अपनी जान ही दे दी। ठीक है, आज रात को गांव में अपने घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। आज रात को मैं अंजलि से बात करूंगा। और रात होते ही राम घर के बाहर अंजलि का इंतजार करता है। रात को फिर से वो चुड़ैल अंजलि बनके गांव में आती है। आज एक और आदमी मेरा शिकार बनेगा। अंजलि फिर सीटी बजाती है।
आज भी अंजलि इतनी अच्छी सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर राम पीछे मुड़ता है तो उसे अंजलि दिखाई देती है। राम अंजलि के पास जाता है और अंजलि भी राम को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। राम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंजलि, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। राम, तुम्हारी पत्नी कैसी है? मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अचानक से चल बसी। तुम इन गांव वालों को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, जो भी बदला लेना है तुम मुझसे लो। नहीं नहीं, मैं समझ गई कि सारी गलती मेरी है। मैं इन सभी गांव वालों को छोड़ दूंगी और कुछ नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। और इसके बाद राम भी एक पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है और फिर अंजलि और राम दोनों एक हो जाते हैं और इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।